बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन ने अलीमा खानम ने जवाब दिया है उन तमाम लोगों को जो एतराज़ कर रहे थे कि वो मौरीसी सियासत है और वो क्यों अपने भाई के लिए बाहर निकल रही हैं या वो ख़ुद क्यों तहरीक चलाने के लिए निकली हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो कोई इलेक्शन लड़ने के लिए तो निकली नहीं, ना उन्होंने कोई वज़ीर बनना है, मुशीर बनना है, सेनेटर बनना है, कुछ भी ऐसा उनका तो है नहीं। वो तो अपने भाई के लिए आई हैं और वो पहले भी ये करती रही हैं, आज भी वो यही कर रही हैं। कई दफ़ा उन्हें गिरफ़्तार भी किया गया, हिरासत में लिया गया, टॉर्चर भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद वो इस पर डटी नहीं। अब उन्होंने बड़ा साफ जवाब दिया है जितने लोग तनकीद करने वाले हैं उनको, हम बिल्कुल मौरूसी हैं, हम अपने भाई के लिए खड़े होंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता, हम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे और इमरान खान को जेल से बाहर निकालेंगे। जिसको मुज़ाहमत नहीं करनी, जिसको ताने कसने हैं, जिसको चीखें मारनी हैं, वो जाकर बूट चमकाए। इमरान खान साहब के नाम पर ओहदों के मज़े आप लूटें और फिर मौरूसियत की चीखें भी आप मारें। बल्कि नाज़रीन, आप ऐसा करेंगे, मैं आपको ये पूरा पढ़ के सुनाऊं, इससे बेहतर है कि आप सुन लें कि अलीमा खानम ने क्या कहा इस हवाले से। बताती हूँ, मैं इसको जरा क्लियर कर दूँ। हम बिल्कुल मारूसी हैं, हम अपने भाई के लिए खड़े होंगे, हमें क्या कोई रोक नहीं सकता। हम अगर 2 साल से खड़े हैं तो मारूसी हैं तो खड़े हैं ना। अगर जब इमरान खान के बच्चे इमरान खान के लिए आवाज उठाएंगे, मारूसी हैं तो खड़े हैं ना। मारूसी क्या होता है? खानदान। इमरान खान अकेला नहीं है, हम साथ हैं और हम हमेशा साथ रहेंगे। हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, हम उनको जेल से बाहर निकाल के इंशाल्लाह पूरी मेहनत करेंगे रहेंगे। हम उनके ऊपर सियासत नहीं कर रहे, वो हमारे भाई हैं और हमें किसी से ये नहीं फर्क पड़ता क्यों क्या कहते हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता क्या कहते हैं। मसला हमें तो नहीं है ना, लेकिन हम हिफाजत भी करेंगे इमरान खान की। हम अगर कोई गलत बात करेगा, अब हमने ये वार्निंग दे दी है कि हम बिल्कुल अब जाहिर कर देंगे सबके सामने। अगर हमारे भाई का पैगाम कोई गलत करेगा, हम उसको सही कर देंगे। ये हमारी, देखिए, अगर हमने अपने भाई को तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनको गार्ड करना है, सबसे जरूरी चीज ये कि अगर वो आइसोलेशन में है, उनका नाजायज कोई फायदा ना उठाए। ये हमारी ड्यूटी है और हम इसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह। हम लोगों को सबको कहा हुआ है, आप फिक्र ना करें, जो मर्जी कोई कह दे, हमें जो मर्जी अटैक करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिसके लिए खड़े हैं, भाई के लिए। अच्छा जी, बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने कह दिया और साफ उन्होंने जवाब दिया कि जिसने जो करना करे, और हम तो खुलकर जो इमरान खान का मौक़िफ़ है वही कौम के सामने रखेंगे और किसी को उनकी कैद तन्हाई का गलत फ़ायदा उठाकर गलत इन्फॉर्मेशन बाहर पहुंचाने की या सिचुएशन को मैनिपुलेट करने की इजाज़त हम नहीं देंगे। तो ये बड़ा क्लियरली एक मौक़िफ़ आ गया। काजी फ़ायद ईसा सबसे बड़ा मुजरिम है इस कौम का। यानी अगर आप टॉप के बड़े बड़े मुजरिम निकालें ना, तो एक तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जनरल बाजवा, उसके बाद बारी आ जाती है जनरल आसिम मुनीर की, फिर बीच में नदीम अंजुम ने बहुत तबाही फेरी। अभी जो DGISI है वो गो के ज़्यादा मीडिया के अंदर डिस्कस नहीं होते, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो DGISI है। जो कुछ भी आज सेक्टर कमांडर्स कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जाती है हर तरफ। तो जो बड़े बड़े लोग हैं उनमें जहाँ मिलिट्री के लोग मौजूद थे जिन्होंने गलत किया, कुछ सियासतदान उनके सहूलतकार बने, वहीं पे जजेस में कुछ ऐसे घटिया किरदार थे जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। उसमें जो सबसे मकरूह किरदार था, सबसे घटिया किरदार था, वो काजी फ़ायद ईसा का था। आज जो चीफ जस्टिस है याह्या अफरीदी, याद रखिएगा, इस आदमी ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया। इसने कंप्रोमाइज़ किया और अदालत का हुलिया ही बिगाड़ दिया। इसने हर वो केस दबाया और हर उस चीज़ को दबाकर बैठ गया जिस चीज़ से इंसाफ मिल सकता था या पाकिस्तान में अदलिया बच सकती थी। आज अदलिया जितनी कंप्रोमाइज्ड और कमज़ोर है, उसकी सबसे बड़ी वजह, काजी फ़ायद ईसा से भी ज़्यादा बड़ी वजह, वो याह्या अफरीदी है। लेकिन बुनियाद इन सारी चीज़ों की काजी फ़ायद ईसा ने रखी थी। काजी फ़ायद ईसा ने एक फ़ैसला दिया था बड़े गुस्से में आके, मुनाल रेस्टोरेंट वाला, वहाँ मुनाल की दीवारों पे अभी भी लिखा हुआ है, काजी फ़ायद ईसा को गालियाँ लिखी हुई हैं लोगों ने। बेशुमार लोग वहाँ काम करते थे, वो रेस्टोरेंट चलता था, काम ठीक चल रहा था, पता नहीं काजी को क्या तकलीफ़ हुई, इसने वो बंद कर दिया पकड़ के। और अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा, जो आईनी अदालत है, आईनी अदालत का अब जो ऐसे केसेस, जो क्रिमिनल केसेस हैं या दीगर जो मामला है, उनसे क्या ताल्लुक है? आईनी अदालत में आईनी मामला जाने चाहिए थे कि जनाब आइन की ये तरमीम हो रही है, इसके बारे में बता दें, आइन के अंदर ये शिक तब्दील हो रही है, इसके बारे में बता दें, ये एक कानूनी और आइनी नुक्ता है, इसके अंदर ज़रा वजाहत फरमा दें। वो चीज़ें आइनी अदालत में जानी चाहिए थी।
वो तो जाती नहीं। अब जो बाकायदा फौजदारी मुकदमात हैं वो भी आईनी अदालतों में चले जाते हैं, और इमरान खान को फंसाने के लिए ये सब किया गया कि इमरान खान के मामलात और मुकदमात भी आईनी अदालतों में पहुंचाए जाएं, क्योंकि आईनी अदालतों में वो नौरतन बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मंशा के बगैर फैसला ही नहीं करते, वो उससे बाहर जाते ही नहीं है। तो अब जनाब ये मुनाल रेस्टोरेंट जो है वो आईनी अदालत में मामला गया, वहां से उन्होंने कहा जी ये तो गलत फैसला था कादी फायद ईसा का, बड़ी ज्यादती की है कादी फायद ईसा ने, फैसला कलअदम। अब मुनाल रेस्टोरेंट वापस खुल जाएगा, वहां पे काम भी कर सकते हैं लोग, जाके खाना भी खा सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इतना अरसा ये बंद रहा, नस्ला टावर गिरा दिया चीफ जस्टिस ने, एक ने मुनाल रेस्टोरेंट जो है वो गिरा दिया, एक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी, एक ने मखसूस नशस्तें रेडियां की तरह बांट दी, एक ने इंतखाबी निशान एक पॉलिटिकल पार्टी का ले लिया। यानी ऐसी घटिया और गलीज हरकतें की हैं इन जजों ने कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम ये जज बन चुके हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन जजेस के बगैर एक दिन भी इक्तदार में नहीं रह सकती थी। इन जजेस ने हमेशा पाकिस्तान के जर्नैलों को रास्ते बनाकर दिए कि जनाब ये आसान रास्ता है, इधर से आइए, हम आपको रास्ता बनाकर देते हैं, आप इक्तदार के मजे लूटिए और हमें हमारी सीटों पर मजे लेने दीजिए। अब कादी फायद ईसा एक इतनी बड़ी शर्मिंदगी बन चुका है कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज में हर जगह से लोग लानत फरमा रहे हैं कादी फायद ईसा पे, और वो लोग भी कादी फायद ईसा पे लानत भेज रहे हैं जो माजी में उनके फैसलों के दीवाने हुआ करते थे। इसमें ना आसिम मुनीर साहब के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैं आपको दिखाता हूं। ताहिर अशरफी के बारे में एक क्लेम आया कि ताहिर अशरफी कहता है कि जी पहले भी कहा था कि ये जज नहीं, एक मनफी सोच का इंसान है। मुनाल केस के फैसले पे कादी फायद ईसा पे तबसरा किया। आसिम मुनीर साहब आपके बारे में भी ताहिर अशरफी एक दिन ऐसे ही कहेगा। ये मैं आपको बता देता हूं कि ये चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले मौलवी हैं, ये सलाम ठोकते हैं चढ़ते सूरज को। कादी फायद ईसा की मौजूदगी में ये उसके गुण गाया करते थे।